हाँ तो दोस्तों, एशियन पेंट के क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एशियन पेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 3.65 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 365 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 27% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिला है। लेकिन देखिए, भले ही 27% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे सिर्फ 5% से बढ़ी है। अब ऐसा क्यों हुआ है? इसका रीजन ये है, आपने देखा होगा कि लगातार कैसे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे और उसके अलावा जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह है वो यहाँ पे कंपनी की काफ़ी ज़्यादा हुई है। उसी की वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पर हमें अफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू की बात करें तो 32% का ग्रोथ हमें रेवेन्यू में देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर भी जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो 28% गिरकर 605 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर्स यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग है, खास करके जो प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे काफी डिसअपॉइंटिंग है। देखिए, हमने अगर आप कल देखोगे जब जुबिलेंट फूडवर्क के नंबर्स आए थे तो वहां पर भी हमें नेगेटिविटी देखने को मिली थी। उनका भी यही कहना है कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है जिस तरीके से बढ़ रहा है तो वहां पे बिजनेस के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है। वहाँ पे एचयूएल की भी अगर हम बात करें तो उसमें ही हमें ये चीज़ देखने को मिली थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मेन जो रॉ मटेरियल होता है सब चीज़ों का, फिनिश प्रोडक्ट का, अगर उसकी कॉस्ट महंगी होगी तो एट दी एंड जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी हमें महंगा होता हुआ नजर आएगा। तो ये हमें एक हैवी इन्फ्लेशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो 5 या 6% का इन्फ्लेशन हम बोलते हैं उससे ज़्यादा ये इन्फ्लेशन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, लगभग 3 लाख करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे 87 के पी पे ये स्टॉक भी ट्रेड हो रहा है। पेंट सेक्टर में सबसे बड़ा ये स्टॉक है। अब अगर आप देखोगे, पिछले साल कोविड के अंदर भी कंपनी ने रेवेन्यू के नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिली थी और प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल भी कंपनी की बढ़ी थी। देखिए, कोविड की वजह से भी बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स यहाँ पे काफी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। अब देखिए, 3129 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि जो रिजल्ट है वो यहाँ पे थोड़े रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो नेगेटिव रिजल्ट मुझे यहाँ पे नजर आते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो क्या चीजें ऐसी रहने वाली है। रेवेन्यू ग्रोथ जो हमें देखने को मिला है, हमें वहां पे थोड़ा पॉजिटिव व्यू निकालना चाहिए, क्योंकि अगर रेवेन्यू ग्रोथ इतना देखने को मिलेगा क्योंकि आज नहीं तो कल तो ये जो कंपनी है, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो सीधा कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर करने वाली है। तो देखिए, और जो पेंट है, जो हमारी डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें पेंट के बिना काम नहीं हो सकता, तो वहां पे सीधी सी बात है कि कंपनी के नंबर तो ग्रो ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर पेंट का प्राइसेस बढ़ाओगे तो लोग अपने कलर्स को, जो अपने घर है उनको पेंट नहीं करवाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है, अगर ये जो बैड क्वार्टर है कंपनी का, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, अगर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर ले रखा है तो मेरे ख्याल से आपने सेल करना चाहिए। थोड़ा मार्केट में नेगेटिविटी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि एशियन पेंट्स के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।